हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैकबेंचर्स शॉर्टकट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो तीन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए करना एक्सट्रीमली जरूरी है ताकि आप नीट एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो बने रहिएगा वीडियो की एंड तक। मैं आपके साथ वो तीन चीजें शेयर करने वाला हूं जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी नीट एस्पिरेंट के लिए 100% कंपलसरी है अगर आप चाहते हो कि आप नीट एग्जाम को क्रैक कर पाओ। तो सबसे पहले नंबर पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है टाइम को करेक्टली मैनेज कर पाना। कितने लोगों को एक डिफिकल्टी फेस हो रही है कि उनका टाइम सही से मैनेज नहीं हो पाता है, वो करेक्टली मेहनत नहीं कर पाते। मतलब वो मेहनत तो कर रहे हैं पर वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, एट द एंड ऑफ द टाइम वेस्ट हो जाता है। ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करे जिससे कि हमारा टाइम करेक्टली मैनेज हो जाए। हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर पाते। हम डेली नया टाइम टेबल बनाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें जिसको आ रही है, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो जिससे कि आपकी नीट की जर्नी आसान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कम्स कि आपको एम्पल स्लीप टाइम लेना है। ठीक है, एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज 100% नेसेसरी अगर आप चाहते हो हेल्दी तरीके से नीट निकाल पाओ। वरना होगा क्या पता है, आप पढ़ाई तो कर लोगे लेकिन कुछ दिनों में बीमार पड़ जाओगे एंड प्रोबेबली जो भी आपने एक्स्ट्रा टाइम अभी दिया होगा ना, वो उससे बहुत ज्यादा टाइम आप वेस्ट कर दोगे सिर्फ अपनी हेल्थ को रीगेन करने के लिए। तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना कि आप अच्छे से सो रहे हो। नंबर 2 का इज अपने आप को ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। टारगेट्स लिमिटेड सेट करो, ऐसे टारगेट सेट करो जो आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, वरना होगा क्या, आप एक टारगेट बना तो लोगे, उसे अचीव नहीं कर पाओगे एंड उस चक्कर में जो डिमोटिवेशन आएगा उससे एक आप ऐसी साइकिल में फंस जाओगे कि अगले दिन फिर टारगेट पूरा नहीं हो पाया, फिर आप डिमोटिवेटेड हो गए हो, फिर अगले दिन आप टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे। सो गेट आउट ऑफ दिस साइकिल एंड सेट पॉसिबल एंड प्लॉजिबल टारगेट्स। ठीक है, ऐसे टारगेट्स बनाओ जो आप फॉलो कर पाओगे। नंबर 3 आता है हर थोड़ी देर में करेक्ट टाइम पर ब्रेक्स लेते रहो। देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मानना ये कहता है कि एवरी 50 मिनट्स में 50 मिनट्स में एटलीस्ट 10 मिनट्स का ब्रेक नेसेसरी है। ऐसी बहुत सी स्टडीज है जो ये बताती है कि लोगों का अटेंशन स्पैन अराउंड 40-45 मिनट्स का होता है। सो लेट अस टेक 50 मिनट्स ऑन अपर एक्सटेंड। ठीक है, तो 50 मिनट में 10 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है ताकि आप री एनर्जाइज्ड रहो, ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। तो इन तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत अच्छे से टाइम टेबल बनाते हुए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनली मदद करूं वो टाइम टेबल बनाने में, आपको गाइड करने में, तो आप हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं thebackbenchersshortcut.com। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वहां पर जाकर अपना डेली टाइम टेबल का एक फॉर्म भर देना। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा एक परफेक्ट फुल प्रूफ टाइम टेबल बनाने के लिए। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नंबर 2, दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू क्रैक योर एग्जाम। ठीक है, ये चीज ना सबसे निग्लेक्टेड चीज है। क्या है ये? आपको बनाना है एक बहुत ही अच्छा प्लानर। अब प्लानर क्या होता है भैया? देखो, हर कोई पढ़ाई तो करता है। एक इंसान जो एग्जाम क्रैक कर लेता है और दूसरा जो एग्जाम के बाद पछताता है, उसमें डिफरेंस क्या है? जो एग्जाम क्रैक कर लेता है ना, वो एग्जाम के पहले एक बहुत ही अच्छा प्लान सेट कर लेता है जिसके ऊपर आगे बढ़ते बढ़ते ना वो एग्जाम में, वो नीट में अपनी जर्नी में सक्सेसफुल हो जाता है। तो एक अच्छा प्लानर कैसे बनाए? देखो, एक अच्छा प्लानर बनाने के लिए मैं आपको 2 रूल्स बताऊंगा। सबसे पहले तो एटलीस्ट लास्ट के 30 to 40 डेज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए छोड़ना, उसमें कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो जो आने वाले 30-40 दिन है, 50 दिन है, उसमें कोशिश करो कि आपके सभी बैकलॉग्स, आप जितना भी बैकलॉग बन चुका है या जो भी आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं, सभी आप कंप्लीट कर लो ताकि आपके सारी टॉपिक्स एक कॉमन लेवल पर आ जाए। फिर इस लेवल से जब आप आखिरी 30 से 40 दिन में रिवीजन करोगे ना, तो वो रेज हो जाएगा बार। आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि आपके लिए सभी टॉपिक्स आसान होने लगेंगे। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। अब वो दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो हमें प्लानर बनाते टाइम ध्यान रखना है? ये है कि आपको दिन में ज्यादा सिलेबस नहीं लेना है। अभी जो चीज मैंने आप लोगों को बताई थी ना कि टाइम टेबल बनाते टाइम ये चीज का ध्यान रखना कि आप अपने आप को ओवर स्ट्रेस ना कर लो। प्लानर बनाते टाइम भी इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है,
ऐसे करने मत चले जाना कि मैं दिन के 10-10 चैप्टर ले रहा हूँ पर डे और एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 2 चैप्टर कर रहा हूँ। इससे आप बहुत परेशान हो गए एंड ट्रस्ट मी, इससे सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेशन मिलेगा। तो अपने प्लानर को ऐसे सेट करो कि अभी करेंटली थोड़ा सिलेबस कम ले रहे हो एंड धीरे धीरे अपना सिलेबस बढ़ाते जाओ पर डे के। एंड मेरा पर्सनल ऐसे मानना है 2 से 3 चैप्टर से ज़्यादा चैप्टर्स मत करने जाना, बिकॉज दैट विल डू नथिंग बट स्ट्रेस यू एंड डिमोटिवेट यू। ठीक है, चलो एक बोनस पॉइंट और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेजॉरिटी लोग ने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हुआ है ना आप लोगों के साथ कि मंडे को तो आप पढ़ लेते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, लेकिन ट्यूसडे वेंसडे तक धीरे धीरे पढ़ाई कम हो जाती है एंड फ्राइडे आते आते तो आपका जितना भी पढ़ने का एनर्जी है सारा खत्म हो जाता है। तो यार ये चीज़ को इसको छेड़ने जाएंगे, इससे लड़ने जाएंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो अंडरस्टैंड दिस, ध्यान से सुनना। आपका जो टारगेट आप वीक का सेट करते हो ना, ट्राई टू सेट दैट टारगेट फॉर 4 days ओनली। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप अ टारगेट फॉर 7 days, सेट अप अ टारगेट फॉर 4 days। बाकी 3 दिन को एज रिजर्व डे यूज करना है। क्यों? देखो, पहले दिन कोशिश करो कि आप लगभग 30% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो, जो भी आप हफ्ते का सेट करते हो। इससे क्या होगा, जो फर्स्ट डे की हाइपर एनर्जी होती है ना वो पूरी यूटिलाइज हो जाएगी। सेकेंड डे थोड़ा टारगेट कम करना, इंस्टेड ऑफ 30 नाउ गो टू 20-25%, देन डिक्रीज इट फर्दर टू 10-15%, देन टू 10%, 5%। ऐसा करते करते क्या होगा पता है, आप जो मेजर लोड है, जो इनिशियल डेज की जो एनर्जी होती है, जो आपके वीक के फर्स्ट डे की एनर्जी होती है, आप उसमें कर लोगे। एंड धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ द वीक अप्रोचेस क्या होगा, आपका जो सिलेबस है वो भी कम होता जाएगा और आपकी जो भी स्ट्रेस लेवल्स है, जो आपको पढ़ना है, जितना आपको मेहनत करनी है वो भी कम होती जाएगी। तो जो एट द एंड ऑफ द वीक जो एनर्जी ड्रेन होती है उसके साथ साथ हमारा सिलेबस भी कम होते जाएगा, जिससे कि ये नहीं होगा कि फर्स्ट डे तो मैंने सिलेबस पूरा कर लिया, सेकेंड डे मैंने सिलेबस पूरा कर लिया, बट आखिरी दिन आते आते मेरा सिलेबस अधूरा रह गया। सो इस चीज का खास ध्यान रखना जब आप एक प्लानर बना रहे हो। अब आते हैं थर्ड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो और आप ये एक चीज नहीं करते हो तो आपका नीट क्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल होगा, एंड दैट इज अटेम्प्टिंग एज मेनी एग्जाम्स एज पॉसिबल। अभी आपको ये लग रहा होगा कि भैया ये क्या बात हुई कि बहुत सारे एग्जाम्स लिखना है। लेट मी एक्सप्लेन। ओके, आपको करना क्या है, अगले 1 महीने में हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 एग्जाम्स तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। एंड इन द लास्ट 45 to 50 days पर डे एक मॉक एग्जाम तो लगाना ही लगाना है, एक मॉक एग्जाम तो अटेम्प्ट करना ही करना है। अब ये कैसे करना है, कब करना है, ये एक अगली वीडियो का टॉपिक बन जाता है जो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ आपके लिए ये समझना जरूरी है कि अटेम्प्ट एज मेनी एग्जाम्स एज पॉसिबल। जो भी एग्जाम पेपर आपके आसपास आ रहा है उसको अटेम्प्ट करो, किसी भी एग्जाम को मत स्किप करना। चाहे आपका प्रिपरेशन ना हुआ हो, चाहे आपकी नींद नहीं हुई हो, चाहे आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं इसमें 0 ले आऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, बट डू नॉट डू दैट। अटेम्प्ट एवरी एग्जाम दैट इज पॉसिबल। इसके बेनिफिट्स, इसकी प्रोसीजर या इसमें क्या क्या आप चीजें कर सकते हो ये मैं आपको किसी और वीडियो में जरूर बताऊंगा। बट या रिमेंबर दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको नीट एग्जाम क्लियर करना है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम विल बी टू अटेम्प्ट एज मेनी एग्जाम्स एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हमारी भी मदद हो जाए। एंड या अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ पर्सनली जुड़ के आपकी मदद करें, आपकी नीट की जर्नी आसान बनाए, तो कॉन्टैक्ट अस at mentorme.in, जहां हम आपको ऑफर करेंगे पर्सनलाइज मेंटरशिप एक एम्स के स्टूडेंट द्वारा, जिससे कि आपका नीट एग्जाम आसानी से निकल जाए। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।